नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार, 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान, किसानों से की घर लौटने की अपील। कृषि कानून वापस लेने पर पीएम मोदी का जताया आभार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। लोकतंत्र में संवाद का प्रयोग करते हुए कानून वापस लेकर पेश की मिसाल। कृषि कानून वापस लेने का विपक्षी पार्टियों ने भी किया स्वागत। प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और किसान नेताओं ने किया फैसले का स्वागत, लेकिन सरकार से की एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग। शाहजहांपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। झोलाछाप डॉक्टर और उसके साथियों ने किया रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या नगर में उमड़े श्रद्धालु। सरयू नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने किया कार्तिक स्नान। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के सर्दी में छूटे पसीने। चलिए आपको झांसी से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन की अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित से, नेक नियत से ये कानून लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम इसे वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के 3 हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा के साथ महोबा पहुंचे। महोबा पुलिस लाइन ग्राउंड से उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए यूपी चुनाव का शंखनाद किया। पीएम ने अर्जुन सहायक परियोजना समेत 3,264 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महोबा के वासियों को हमाओ कोटि कोटि प्रणाम। महोबा की धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। उन्होंने महोबा वीरों की भूमि है और महोबा की शान पेशवारी पान, इससे कौन आकर्षित नहीं होगा। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण से बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा के 168 गांवों के 1,49,755 किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वापस लिए जाने का उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में संवाद की भाषा का प्रयोग करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर मिसाल पेश की है। 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। मोदी सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। इसी बीच लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कृषि कानून वापसी पर अपना पक्ष रखा। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रियंका गांधी ने इस किसानों की जीत बताया। साथ ही संसद में सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। प्रियंका ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी,
जब उनको गिरफ्तार कर किया जा रहा था तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि किसानों का बलिदान आखिरकार रंग लाया है। उन्होंने कहा कि सर्दी, गर्मी और बरसात की मार झेलते हुए आंदोलन पर डटे किसानों की यह जीत हुई है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। केंद्र सरकार यदि ये फैसला काफी पहले ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़ों झंझट से बच जाता। थोपे गए 3 नए कृषि कानून वापसी को लेकर काफी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के तहत यूपी से लखनऊ में गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व का कार्यक्रम आयोजन हुआ। आपको बता दें जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार रखे। सिख परंपरा के भक्ति से प्रारंभ यह ज्योतिपुंज अंततः गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में शक्ति के तेज पुंज के रूप में, भारत के उद्धारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। सिख गुरुओं की परंपरा और अलग अलग कालखंड में सिखों से जुड़े हुए, इस परंपरा से जुड़े हुए, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादे रहे हों, चाहे वह सिख राजाओं का इतिहास हो, सिख क्रांतिकारियों का इतिहास हो, इसके बगैर भारत का इतिहास ही अधूरा है। इसलिए यह पर्व केवल और केवल
हम सिख समुदाय तक सीमित न रख करके संपूर्ण भारत के पर्व के रूप में इस प्रकार के आयोजनों को हमें मनाना चाहिए। मुझे आज सुबह के प्रातःकालीन सत्र में ही बुंदेलखंड जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ में हूं, तो लखनऊ में होने के कारण मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके मैं बधाई दे करके 1 ही मिनट के लिए जाऊं, माथा टेक करके, तब फिर मैं बुंदेलखंड के लिए जाऊंगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं गुरु नानक देव जी कितने पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे, सिद्ध संत थे। आप इसी से अनुमान कर सकते हैं पूरे भारत का, और उस समय जो बृहत्तर भारत था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश को मजबूत करने के लिए अनेकों कदम उठाए, देश के 14वें निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साथ ही उनकी देन से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो वही राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती पर देश भर में युवा कांग्रेस की ओर से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली प्रभारी भैया पवार, राष्ट्रीय महासचिव दीपक मिश्रा, दिल्ली सह प्रभारी खुशबू शर्मा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या नगरी में 10 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। नया घाट, बंधा तिराहे से लेकर आसपास के सभी घाट और मार्ग पर श्रद्धालुओं के जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां 18 नवंबर से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया था, जहां जहां बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। सुबह 3 बजे से ही सरयू स्नान के साथ नागेश्वरनाथ में अभिषेक और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने लगी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।